मुसलमानों, बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी लेकिन नींव जरूर मजबूत खोदना, क्योंकि तुम्हारी कब्र वहीं बनाई जाएगी। मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर। क्या ये समझ लिया जाए कि मुसलमानों का नरसंहार खुले में करने की दावत लोग दे रहे हैं, खुले में नरसंहार करने की धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों को उसी कब्र में गाड़ कर दफन करने की बात कर रहे हैं। ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि भाजपा के नेताओं का बड़े बड़े विवादित बोल हैं जो मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को लेकर हैं। दोस्तों, इन दिनों टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर के द्वारा बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है और इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हुमायूं कबीर को कहें कि तुमने जो नींव रखी है तुम्हारी कब्र गाड़ेंगे, लेकिन इन्होंने तमाम मुसलमानों को यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद की जो नींव है उसे मजबूत खोदना, क्योंकि इसमें ही मुसलमानों को गाड़ कर दफन किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों बाबरी मस्जिद की चर्चाएं तेज है और बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयानों का भी सिलसिला चल रहा है और भाजपा के नेता खुलेआम मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए कह रहे हैं, खुलेआम मीडिया के सामने धमकी दे रहे हैं, खुलेआम मुसलमानों को मारकर कब्र के अंदर गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो मुसलमानों को लेकर के कहा जा रहा है कि मुसलमान पूरी तरह से उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, उनका बहिष्कार हो रहा है, मुसलमानों का कोई भी दुकान किसी भी हिंदू मोहल्ले में नहीं लगेगी और अगर हिंदू मोहल्ले में कोई मुसलमान अपना खरीद फरोख्त करता है तो उसे मार मार कर मार डाला जाता है, जैसे आज की खबर थी। दोस्तों, आपको मैं बताऊं, मुसलमान अपने घरों में खाना नहीं बना सकता क्योंकि अब उनकी हांडी भी चेक करने के लिए हिंदू नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अलीगढ़ में बारात में बीफ कोरमा को लेकर के विवाद मचा और पुलिस थाने तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही अब यह खबर आई कि टीएमसी नेता ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया है और उस निर्माण को लेकर के आप सोचिए कि एक ऐसा नेता जो टीएमसी से निकाला हुआ है उसके पास इतनी हिम्मत कैसे आई। इसके पास कोई भी उस पूरे माहौल को रोकने वाला नहीं था। इसने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी, खोद दी, 300 करोड़ की लागत से ये मस्जिद बनेगी और अब उसी मस्जिद को लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अयोध्या मस्जिद, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी तो उसमें न जाने कितने मुसलमानों के घर जल गए थे, न जाने कितने मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था, न जाने कितनी बेटियों की इज्जत तार तार हो गई थी, न जाने कितने घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन नई बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है दोस्तों, क्या मुसलमान के सर फोड़ने की तैयारी है? क्या मुसलमानों को एक बार फिर से नरसंहार का सामना करने की बात कही जा रही है खुलेआम? जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने बेलडांगा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद नींव रखने पर जो बहस की है दोस्तों, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी नेता जो पूर्व थे हुमायूं कबीर, इससे पहले भाजपा के नेता रह चुके हैं और भाजपा के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अब जब टीएमसी में थे तो उन्होंने भाजपा की को किनारे करके बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। तो क्या ये सोचा जाए, जब ये बाबरी मस्जिद की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे तब इन्हें भाजपा के किसी भी काम से दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब भाजपा के हर काम से हुमायूं कबीर को दिक्कत है। लेकिन हुमायूं कबीर ने जिस मस्जिद की शुरुआत की है, लेकिन हुमायूं कबीर की इस मस्जिद की शुरुआत में मुसलमान किस कदर टारगेट पर और किस निशाने पर होगा, शायद हुमायूं कबीर को इसकी कल्पना भी रही होगी, लेकिन पैसा, दौलत और राजनीति इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। मुसलमानों के सर, बंदूक और उनके कंधे का इस्तेमाल करने वाले हुमायूं कबीर ने जिस मस्जिद की कल्पना की है और मस्जिद की नींव रखी है, क्या ये बन जाएगी या मुसलमानों की लाशों से गुजरेगी ये मस्जिद? दोस्तों, जिस तरह की धमकियां आ रही हैं, जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, जिस कदर मीडिया के सामने खुले में धमकी दी जा रही है कि मुसलमानों की कब्र खोद देंगे, मुसलमानों को इसी में दफन कर देंगे, मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से मुसलमानों को मारने की, काटने की
बात की जा रही। देखिए दोस्तों, द मुस्लिम की खबर है कि मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद के लिए मजबूत नींव खोदें। मस्जिद तो नहीं बनेगी, लेकिन वह नींव तुम्हारी कब्र बनाने में काम आएगी। भोपाल, हुजूर विधानसभा के बीजेपी विधायक रमेश्वर शर्मा ने बेलडांगा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने के कदम का विरोध करते हुए मुस्लिमों की कब्र खोदने जैसी विवादित टिप्पणी की। दोस्तों, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि हुमायूं कबीर का नाम क्यों नहीं लिया? हुमायूं कबीर को खोद के दफन करने की बात क्यों नहीं की? क्यों मुसलमानों का नाम लिया गया कि मुसलमान को खोद कर दफन कर देंगे? दोस्तों, भाजपा की सोची समझी साजिश में मुसलमानों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हुमायूं कबीर मछली का वो कांटा है जो मुसलमानों को फंसाने का काम कर रहा है, और जल्दी ही मुसलमानों के खिलाफ ये लोग एक तरफा साइड हो जाएंगे और मुसलमानों का नरसंहार खुले में किया जाएगा। जिस तरह से इनकी धमकियां हैं दोस्तों, ये वही लगता है कि ये सब कुछ होने वाला है। और हुमायूं कबीर मुसलमानों का वो मछली का कांटा है जो मुसलमानों को फंसाने का काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक बार भी इस विधायक ने और ना ही भाजपा के किसी विधायक ने हुमायूं कबीर को लेकर कोई बुरा भला कहा हो। सब के सब मुसलमानों को ये बुरा कह रहे हैं कि मुसलमान ऐसे कर देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों का ऐसा होगा, मुसलमानों को कब्रों में डाल देंगे, मुसलमानों को दफना देंगे, मुसलमानों को काट डालेंगे, मुसलमानों को ये करेंगे। लेकिन एक बार भी हुमायूं कबीर की तरफ से किसी का भी कोई भी बयान नहीं आ रहा है। तो दोस्तों समझिए, आप तमाम मुसलमानों को फूक फूक का कदम रखने की बात है, आपको फंसाया जा रहा हुमायूं कबीर जैसे लोगों के जरिए। दोस्तों, हुमायूं कबीर के पास इतना पैसा आया कहां से जो मस्जिद बनेगी? मुसलमान एक टाइम खाता है, एक टाइम उसके बच्चे भूखे रहते हैं। मुसलमानों, आप ये समझिए, हुमायूं कबीर नाम का वो व्यक्ति जो मुसलमानों को फंसाना चाहता है और मुसलमानों का नरसंहार करना चाहता है, और उसकी पूरी की पूरी साजिश ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। इनकी बातों में, इनके संवाद को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी का भी निशाना हुमायूं कबीर नहीं, बल्कि भारत का वो गरीब मुसलमान है जो इनके धर्म के धंधे में पड़ जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं सबको लेकर आप देखिए किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। देखिए, अब दूसरी खबर में आपको बताऊं कि सभापुर वार्ड दिल्ली में गली में नमाज नहीं होनी चाहिए। गली में नमाज होगी तो माहौल खराब होगा। मिलन गार्डन के कुछ लोगों की शिकायत मिलने पर नगर पार्षद ब्रिजेश सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी के साथ मिलकर साफ कहा कि गली में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। गली में नमाज आप नहीं पढ़ सकते, गली में पंडाल लगा सकते हैं, गली में आप पूजा कर सकते हैं, गली में चारपाई लगाकर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 3 मिनट की नमाज से जलजला आ जाता है और रात भर पूजा, पंडाल, डीजे, नौटंकी होने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये सारी खबरें जो है, ये सब कुछ जो हो रहा है केवल नमाज पढ़ने को लेकर है। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए और तो और समझदार भी बनिए कि आपके पीछे क्या चल रहा है। आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, उसी रामेश्वर की तंज पर एक है ऋषा शर्मा, वो लिखती हैं कि ये अलग बात है कि बाबरी बंगाल में बनेगी या नहीं, लेकिन हुमायूं जो भी कर रहा है उससे सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को है, होने वाला है। बीजेपी इस खेल की मास्टर है। एक्शन का, रिएक्शन का कोई नहीं रोक पाएगा। नुकसान ममता टीएमसी का होगा, यानी कि जो कुछ भी होगा ममता बनर्जी को नुकसान होगा बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर। दोस्तों, एक और खबर जो मुसलमानों के लिए अच्छी है, मिलनसार खबर है, और जहां पर नफरत फैलाई जा रही है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं एक ऐसी खबर जो मस्जिद, मुसलमान और सिखों को लेकर है। जर्नल मिरर की यह खबर है दोस्तों कि पंजाब सिखों द्वारा दी गई जमीन पर बनी खूबसूरत मस्जिद, मुसलमानों ने पढ़ी नमाज। अब ये सोचिए कि वो कौन पंजाबी लोग हैं जिन्होंने मस्जिद को दान दिया और मस्जिद को बनवाई। दोस्तों, आपको बता दें, सिखों की दी गई जमीन पर तैयार हुई बेहतरीन मस्जिद दूसरे गांव में पढ़नी पड़ती थी नमाज। आपको बता दें दोस्तों कि मुसलमानों को की जो गांव था उमरपुरा गांव, वहां पर कोई भी मस्जिद नहीं थी और दूसरे गांव मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए वो गांव, दूसरे गांव जाना पड़ता था। लेकिन आज उन सिख भाइयों ने मुसलमानों की परेशानियां देखकर 6 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए
दिए मस्जिद को दान में कि मस्जिद को ज़मीन 6 लाख रुपए 6 एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपए मस्जिद बनवाने का दिया। दोस्तों ये सौहार्द की बात है कि नमाज के लिए जाना होता था दूसरे गांव, उमरपुर गांव में, जहां मस्जिद ना होने की वजह से मुसलमानों को नमाज के लिए पड़ोसी गांव जाना पड़ता था। ऐसे में सिख भाइयों ने मस्जिद बनाने के लिए 6 एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपए दान किए। अब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई और अब मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों रविवार को ज़हर की पहली नमाज वहीं मस्जिद में अदा की गई और लोगों का ये मस्जिद में देना, सोचिए कि एक तरफ जहां नमाज रोज़ा मदरसे को लेकर निशाना साधा जा रहा है, वहीं ये खूबसूरत मैसेज लोगों तक मरहम का काम करेगा। ज़ख्म को ठीक होने में देर लगती है, लेकिन मोहब्बत से अगर ज़ख्म छुआ जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता। तो ऐसी ही मिसाल सिख भाइयों ने मस्जिद उमरापुर की बना कर दी है, यानी 6 एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपए मस्जिद बनाने के लिए दिया है। इस पूरी खबर पर दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा है, फंसाया जा रहा है और उन्हें कब्र में दफनाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों आपको बहुत ही सोच समझकर हर कदम हर फैसले पर नज़र रखनी है। किसी के बहकावे में आकर के धर्म की बात सुनकर उसकी तरफ मुंह मोड़कर ना चले जाइएगा, क्योंकि आप अगर हैं तो सब कुछ सही है। समझिए इस बात को, बहुत कुछ मुसलमानों के लिए षड्यंत्र और जाल फैलाया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।